Hello बच्चों, let's see this question. Two straight infinite long current carrying wires are kept along z-axis at the coordinate 0, a, 0 and 0, minus a, 0 respectively as shown in figure. The current in each of the wire is equivalent along the negative z-axis into the plane of the paper. The variation of magnetic field on the x-axis will be approximately. इन्होंने हमें दो वायर दे रखे हैं जो वाई कोऑर्डिनेट पे जेड एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं। दोनों में जो करंट है वो इनसाइड द प्लेन दे रखा है, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस पे दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि एक्स एक्सिस है जो ये वाली एक्सिस दे रखी है, इस एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा वो फाइंड करना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लिया हमने कोई पॉइंट ऐसा एज्यूम कर लिया जो पॉइंट यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ऐसा, और यहाँ से इधर से भी इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड की जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में थंब रखूंगा, और जो पॉइंट पी हमने डिसाइड किया है उस पॉइंट की तरफ फिंगर को रख के टैप करेंगे तो टैपिंग कौन सी डायरेक्शन में आती है। तो इस मैग्नेट क्रॉस पे हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब रखा और उसको थंब को फिंगर को इसके अलाउंग किया। तो यहाँ देखेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आता है, B1 मान लेते हैं उसको। अब दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं जो नीचे की तरफ वायर है, उसकी वजह से उसमें करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, इस पॉइंट पे टैपिंग करेंगे तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी B2। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा B। तो हमेशा इन दोनों की वजह से पॉजिटिव एक्स साइड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में रहेगा। कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। फिर जैसे जैसे इस पॉइंट पे आएंगे सेंटर पे देखोगे तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। ऊपर वाले वायर की वजह से देखोगे उसकी डायरेक्शन में थंब रख के करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, उस पॉइंट पे टैपिंग करेंगे तो ऊपर वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और नीचे वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? 0। ठीक है। और जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो कोई पॉइंट डिसाइड करते हैं लेफ्ट हैंड नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे फिर से ज्वाइन करते हैं ऐसा। ज्वाइन करने के बाद यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अब करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब रख के टैपिंग करेंगे तो ऊपर वाला जो वायर है वह पॉजिटिव है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे, उसको हम B1 डैश मान लेते हैं। नीचे वाले वायर की वजह से देखोगे तो ये इसके एक्स दोनों को ज्वाइन करने वाले के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, इसको अपन B2 डैश मान लेते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में आने वाला है? ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? B डैश हो जाएगा। तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब नेगेटिव एक्सिस पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनकी वजह से वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग आएगी। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव आ रहा है जो कि गलत है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ये सही है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी सेंटर पे 0 नहीं है, सेंटर में मैक्सिमम बता रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आ रहा है। स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है क्योंकि डिवीजन में एक्स स्क्वायर आएगा। ऑप्शन डी में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आ रहा है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।